गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 10 ताप अंग्रेजी में इसे प्रेशर कहते हैं कि वीडियो भाग 1 में दाब तथा दाब पर आधारित दैनिक जीवन से संबंधित धाराओं के बारे में पढ़ाएंगे, जिनमें से है स्कूल बैग की पट्टी चौड़ी क्यों होती है। दूसरा है बच्चों, एक तेज धार वाला चाकू एक कम धार वाले चाकू की अपेक्षा अधिक अच्छा क्यों काटता है। थर्ड है, एक सुई की नोक नुकीली क्यों होती है। फोर्थ है, जब एक व्यक्ति चलता है तो उसके खड़े होने की तुलना में इसका घूंट पर दाब अधिक क्यों होता है। बच्चों, अब मैं सबसे पहले आपको दाब के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप यदि जो है इस अंगूठे से इस बोर्ड पर अगर हम जो है प्रेशर डालते हैं तो इस पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात मेरा यह अंगूठा जो है बोर्ड में नहीं धंस रहा है। यदि कोई जो है पिन को इस पे दबाते हैं तो वह आसानी से धंस जाता है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, इसी सब की धाराओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो दाब होता है बच्चों, वह एक इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल है। तो बच्चों, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो बल कम लगेगा, यदि क्षेत्रफल कम होगा तो बल अधिक लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक कोई वस्तु मान लीजिए का आपका इस तरह का है, दूसरा मान लीजिए आपका ए, ठीक। दूसरा जो है आप इसको कट करके रख दीजिए, अर्थात गिरा आपका ए बी। अब देखते हैं कि जो ए वस्तु है इसका जो बल है वह जो है अधिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वह कम है। जब क्षेत्रफल बेटा कम होगा तो दाब अधिक लगता है, ठीक। अब इसको देखिए, इसका क्षेत्रफल बेटा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। क्षेत्रफल अधिक है इसलिए जो है इस पर दाब कम लग रहा है। तो आपको मैं बताया कि जो दाब होता है एक इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल होता है। तो देखते हैं बेटा कि जो घूंट पर जो है आपका ए वाला जो है वस्तु अधिक बल दाब लगा रहा है बी की अपेक्षा। कि बच्चों, अब आता है दाब से करते हैं। बच्चों, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को हम प्रेशर अर्थात दाब कहते हैं। बच्चों, जो दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पावर -2, और इसका बेटा एक और इकाई है पास्कल, ठीक। एक पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन वर्ग प्रति वर्ग मीटर। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बच्चों, अब जो है आपको जो है इससे संबंधित जो है दैनिक जीवन की
धारणाओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला है स्कूल बैग की पट्टी चौड़ी क्यों होती है। बच्चों आप देखते होंगे आपके जो बैग है उसकी जो पट्टी होती है चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जब पट्टी चौड़ी होगी तो उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण आपके जो कंधे पर जो है दाब कम लगेगा, जिससे आप आसानी से अपने पीठ पर जो है लेकर चल सकते हैं। यदि जो है उसकी जो पट्टी होगी पतली होगी तो उस पर दाब अधिक लगेगा और आपके कंधे पर जो है उस पट्टी के निशान पड़ सकते हैं। इसलिए जो है बैग की पट्टियाँ जो होती हैं चौड़ी बनाई जाती है। अब आता है आपका दूसरा बच्चों, एक तेज धार वाला चाकू एक कम धार वाले चाकू की अपेक्षा अधिक अच्छा क्यों काटता है। आपके घरों में चाकू है तो आप एक धार वाली चाकू लीजिए बच्चों, एक जो है बिना धार वाली। तो जो धार जिसमें होता है बेटा उससे जो है सब्जी आसानी से साथ कट जा सकता है, लेकिन जो बिना धार वाली चाकू है उससे सब्जी आसानी से नहीं कटता है। क्योंकि जो धार वाली चाकू होती है उसकी जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वह कम घेरता है लेकिन दाब अधिक उत्पन्न करता है और यह बड़ा दाब वस्तु को अधिक आसानी से काटता है। तो बच्चों दूसरी ओर एक कम तेज धार वाला चाकू वस्तु के भार पर गिरता है जिससे कम दाब लगता है, जिसके कारण वह वस्तु को अधिक कठिनाई से काटता है। बच्चों यही कारण है कि तेज धार वाला जो चाकू होता है वह किसी भी वस्तु को आसानी से काट सकता है। अब आपका तीसरा आता है एक सुई की नोक नुकीली क्यों होती है। बच्चों आप सुई देखे होंगे जी, सुई देखे होंगे, इसकी जो भाग होता है वह बहुत नुकीला होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नुकीला भाग जो होता है यह क्षेत्रफल को कम देता है और वहाँ पर दाब अधिक लगता है। तो बच्चों एक सिलाई वाली सुई की नोक नुकीली इसलिए होती है जिसके कारण सुई जो है कपड़े को बहुत छोटे भाग पर बल लगाती है, कपड़े को भेदने के लिए बड़ी दाब डालती है, मतलब अधिक दाब डालती है। और एक कील की नोक नुकीली होती है, आप कील देखे होंगे दीवारों में आप ठोकते हैं उसकी भी नोक नुकीली होती है। ठीक बेटा, अगर हम ब्लंट टाइप लेंगे तो वो अगर दीवार में हम ठोकेंगे तो वह नहीं धंसेगा, उस पर अधिक मुझे दाब और बल लगाना पड़ेगा। लेकिन नुकीली नोक वाली जो कील होती है वह आसानी के साथ दीवारों में धंस जाती है। यही कारण है कि एक सुई की नोक नुकीली क्यों होती है। बच्चों अब आपका जो चौथा है, जब एक व्यक्ति चलता है तो उसके खड़े होने की तुलना में इसका भूमि पर जो है दाब अधिक क्यों लगता है। तो बच्चों आप बता दें जब कोई व्यक्ति चलता है तो एक बार में उसका एक ही पाँव भूमि पर पड़ता है। आप खुद चलते होंगे, देखिए जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरा एक ही पाँव जो है जमीन पर पड़ता है। तो इसी कारण जो है बच्चों वहाँ पर जो है क्षेत्रफल जो होता है कम हो जाता है, तो जिसके कारण जो है अधिक दाब उत्पन्न होता है। दूसरी ओर जब वह व्यक्ति भूमि पर खड़ा होता है तो उसके दोनों पैर जो है भूमि पर होते हैं, इस कारण जो है भार का बल एक बड़े क्षेत्रफल पर पड़ता है तथा भूमि पर कम दाब उत्पन्न करता है। तो यही कारण है कि बच्चों एक व्यक्ति चलता है तो उसके खड़े होने की तुलना में इसका भूमि पर दाब अधिक होता है। तो बच्चों इसी तरह जो है आपके जीवन में बहुत से जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका बेटा कि तरल पदार्थ में दाग। तो बच्चों इसके बारे में मैं आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।